हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड के अकोली पंचायत के पुखरेड़ा गांव में और हमारे साथ देख सकते हैं दो बहनें खड़ी हैं। इन दोनों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन दोनों बहनों का सिलेक्शन बिहार कांस्टेबल में हुआ है। इनके पिताजी के बारे में बता दें तो इनका दुकान है विजयपुर मोड़ पे और ये बहुत मेहनत करके इन दोनों बच्चियों को पढ़ाए हैं, जिससे ये दोनों बच्ची भी अपने पिताजी का नाम रोशन करते हुए सफलता को अर्जित की है। और इनके पिताजी के चेहरे के मुस्कान बता रही है कि काफी परिश्रम के बाद इन दोनों लड़कियों ने इस मुकाम को हासिल किया है। तो अब इन दोनों बहनों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों बहनें तैयारी की हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आप ग्रामीण परिवेश में रह करके पटना गई, वहां पे तैयारी की, कैसे शुरुआत हुआ ये सब चीज का? शुरुआत हुआ कि हम लोग इंटर का एग्जाम देने के बाद से अब लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मतलब आगे पढ़ाई करना था हम लोग को। तो इस वजह से अब गए पटना ताकि कोई जनरल कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करेंगे। वहां जाने के बाद पता चला कि मतलब दरोगा और बिहार पुलिस ये सब डिफेंस लाइन में बहुत ही लड़का सब तैयारी कर रहा था। वो सब देख के वहाँ के लोगों को हम लोग दरोगा मतलब वहाँ ज्ञान बिंदु में एडमिशन लिए तो बिहार पुलिस बने। हाँ। गांव में रह के कैसे पता चला कि वहाँ पे कैसे कैसे तैयारी होती है, कौन सी अच्छी कोचिंग है? गाँव पे रह के क्योंकि हम लोग जो सिवान पढ़ते थे तो कुछ हम लोग की फ्रेंड्स लड़की थी, लड़का था सब, वो लोग पढ़ने वाला था। तो उन लोग से हम लोग अपने में बात-वात करके कि अब यहाँ रह के क्या होगा, कुछ आगे करना है तो जाना ही पड़ेगा पटना। यहाँ रह के यहाँ हम लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, डिस्टर्ब होता था किसी न किसी वजह से। जैसे कंटिन्यूटी चाहिए पढ़ाई में वैसे यहाँ नहीं हो पाता था, इस वजह से हम लोग गए थे। और पापा-मम्मी भी। अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, जो गांव में रहते हैं, बच्चे बच्चियों को बाहर भेजते हैं जो पढ़ने के लिए, तो उनके मन में बहुत तरह की सवाल रहते हैं, बहुत प्रश्न रहते हैं, क्या पता हमारा बच्चा वहाँ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो शुरुआती स्टेज में आप अपने अभिभावक को कैसे समझाए थे? ऐसे तो मेरे फैमिली के लोग बहुत सपोर्टिव, हम एक बार बोल दिए थे तो वो लोग कुछ नहीं बोले थे। लेकिन हम और लोग को लिए बोल रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी बेटी को बेटा को पढ़ाएँगे, पता नहीं पैसा बर्बाद होगा या कुछ होगा भी कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचिए। ये एक तरह का जुआ टाइप से है, मतलब खेल, मतलब पैसा लगाना पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस टाइप से है। तो अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भेजना तो चाहिए, अगर लड़का पढ़ना चाह रहा है तो भेजना चाहिए। वो कुछ दिन पैसा हो सकता है बर्बाद करे, उसके बाद उसको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ, हमको मेहनत करना है, ये चीज़ बर्बाद कर रहे हैं, मेरे घर के लोग इतना मेहनत से भेज रहे हैं, उसको खुद समझ आ जाएगा कुछ दिन में। कितना समय आप देती थी पढ़ाई के लिए? हम समय के लिए 8-9 घंटा पढ़ाई के लिए 8-9 घंटा देते थे समय, और 6-7 घंटा सोते थे, और फिर क्लास भी रहता था, और खाना खुद से हम लोग बनाते थे, वहाँ रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा जाता है तो बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं अपने लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं देते। वो हाँ। सोचते हैं कि 10वीं 12वीं करा दो या ग्रेजुएशन करा दो, कहीं से भी घर बैठा के पढ़ा दो, एग्जाम दिलवा दो, शादी ब्याह कर दो। आपके साथ कैसा क्या अनुभव रहा? मेरे साथ तो मतलब गाँव के लोग का तो सोच, किसी के बारे में दूसरे का सोचना नहीं चाहिए कि कोई हमको मना कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर खुद पे विश्वास है कि हाँ, हमको ये करना है और हम कर लेंगे, तो आप सिर्फ़ अपने फैमिली से बात कीजिए। और फैमिली नहीं मान रहा है तो मतलब फैमिली वालों को भी समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा बोल रहा है पढ़ने का, वो पढ़ने में ठीक है तो भेजना चाहिए। क्योंकि जॉब हो जाता है ना, तो जॉब हो जाता है तो एक स्टेबल चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल चीज़ है। आप प्राइवेट उतना नहीं अथी कर सकते। गवर्नमेंट जॉब जो है, मतलब हम लोग गाँव में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है लड़की सब में। अभिभावक को क्या कहेंगे जो अभिभावक आपके वीडियो को देख रहे हैं, अपने लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, उनके मन में भी जो सवाल है कि पटना भेजेंगे कैसे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? तो अभिभावक को बोलेंगे कि वो लोग ज़्यादा नहीं सोचे, वो लोग अपनी बेटियों को भेजे पढ़ने के लिए, और मतलब सपोर्ट करे, जो बेटी पढ़ने वाली है वो सपोर्ट करे, और बेटी लोग भी मतलब अगर भेज रहे हैं अभिभावक तो उस चीज़ का सम्मान करे कि हाँ, हमको बहुत पैसा लगा के, मेहनत लगा के मम्मी-पापा वहाँ से पैसा भेज रहे हैं। कुछ भी मतलब यहाँ पे घर पे बहुत मेहनत करके भेजते हैं क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो इस बात को वो लोग समझे और कुछ गलत कदम नहीं उठाए, सिर्फ़ पढ़ाई करें।
वहाँ आम आम तौर पे लोगों के मन में अभी भी जैसे महंगाई है बहुत ज्यादा, तो अगर किसी का बच्चा या बच्ची पढ़ने के लिए पटना रहना चाहे तो उसको मतलब कितना खर्चा लग सकता है एक व्यक्ति पे, मतलब एक लड़का पे? ऐसे तो एक व्यक्ति का 5,000 लगता है, लेकिन जी हम लोग 4 बहन रहते थे। जी 4 बहन मिलके हम लोग का 10,000 खर्चा लगता था, क्योंकि हम लोग बहुत मैनेज करके चलते थे। हम लोग ना कभी बाहर जाते थे, ना कभी दुकान का कोई चीज़ खाते थे। सिर्फ बनाएँगे, खाएँगे, वो चावल, गेहूँ घर से ही जाता था। भाई छुपा देगा या हम लोग आ जाते थे, लेके चले जाते थे। मतलब वो चीज़ होता है ना कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये है ना कि हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप मैनेज करके पढ़ लीजिएगा। और जिसको नहीं है ना, तो वो उसको कितना भी दीजिएगा ना, उसका घट जाएगा। वो बोलेगा कि मेरे पास ये असुविधा है, ये असुविधा है। लेकिन अगर आप चाहें तो उतने में ही मैनेज करके आप कर सकते हैं। ये चीज़ उस खुद को समझना चाहिए। किस कोचिंग से आपने तैयारी किया था? हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से किए थे, जिसको दरोगा फैक्ट्री के नाम से पटना में फेमस है वो, वहाँ पे किए थे। उस कोचिंग की विशेषता क्या रही? वो कोचिंग हमेशा दरोगा दरोगा और बिहार पुलिस इस मतलब वहाँ से हर मतलब वहाँ आप एडमिशन लिए तो उसका मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, किसी भी लड़के का। वो रिजल्ट बहुत देता है, मेहनत भी वहाँ के सर बहुत करते हैं। जितना लड़का मेहनत करता है, एकदम बराबरी में मेहनत करते हैं सर। आपके पिताजी काफी परिश्रम करके बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आप लोग को वहाँ पे भेजे थे पढ़ने के लिए, हाँ। क्या कहिएगा? रिस्क लेके तो भेजे थे, क्योंकि पापा जी को भी सब कोई बोलता था कि क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब शादी ब्याह कर दीजिए, पता नहीं होगा नहीं होगा। इनको भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। और जब 3 साल हो गया था ना, अभी देखिए हम लोग का उम्र नहीं हुआ था। 1 साल तो उम्र नहीं हुआ था, उसके बाद उम्र हुआ तो फॉर्म नहीं आया था कोई। बिहार में ऐसे भी एग्जाम कोई बहुत टाइम लेता है, 1-2 साल लग जाता है किसी भी एग्जाम का। तो अब एग्जाम का 2 साल टाइम लग गया, और लोगों को लगता था कि ये लोग पटना क्या कर रही है 3 साल से, इस बात को लेकर। लेकिन अब इस बार जॉब हो गया। अ, पापा जी भी बहुत मेहनत किए हैं। वो पापा जी दिन भर पैसा भेजने के लिए दिन भर दुकान पे रहते थे। पहले तो कहीं घूमने भी जाते थे, तो अब नहीं जाते थे, सिर्फ पैसा के लिए कि कमाएंगे तो वहाँ भेजेंगे उन लोग को। किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने देते थे पापा जी। जब पैसा मांगो तब भेज देते थे। मेहनत बहुत जो करते थे। लड़कियां गांव में रह के अभी पढ़ाई कर रही हैं, काफी सपना देखती हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अगर जो लड़कियां पढ़ाई करना चाहती है, अगर घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो वो यहाँ यहाँ भी बहुत सारे लाइब्रेरी या रूम को ही, अपने रूम को ही लाइब्रेरी बना ले। किसी से मतलब नहीं रखे। कोई आपको बोल रहा है कि ये इनकी लड़की घर से नहीं निकलती है, दिन में घर में रहती है, मतलब बहुत सारा इस सब गाँव में होता है। इस सब बात पे, किसी के बात पे ध्यान न दे, क्योंकि कोई 1 रुपया आपको देगा नहीं। बोलने के लिए सब बोलेंगे, लेकिन कोई 1 रुपया देगा नहीं। तो आप बस खुद पे फोकस कीजिए, किसी और के बात पे नहीं फोकस कीजिए। अंत में अपना नाम बता दें। प्रियंका कुमारी। सोचिए कि हमको मतलब पुलिस की तैयारी करनी है, दरोगा बनना है, ये ख्याल कैसे आया? मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी एक बार बहुत पहले बोलती थी जी। कि ना तू एकदम दरोगा बनेगी, ठीक है। तो हम सोचे चल, प्रियंका दी से बोले चलो पटना चलते हैं, तो फिर गए पटना। तो फिर बिहार पुलिस का वैकेंसी आया और फॉर्म अप्लाई किए और रिजल्ट हो गया। और कितना घंटा वहाँ पे तैयारी करते थे? वही 8-9 घंटा पढ़ते थे। अभी जिस एज में आप लोग हैं, बाहर बच्चे या बच्ची पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये टीन एज होता है, हाँ, इसमें मन विचलित होता है, तो उस समय में आप लोग अपने मन पे कैसे संयमित रखते थे मन को? बस किसी से नो कंटेक्ट, और लड़का से कांटेक्ट ज्यादा रखिएगा, ज्यादा बात कीजिएगा अटैचमेंट होगा। इस टाइम अटैचमेंट को लड़का सब प्यार समझ ले रहा है, जो कि बहुत बड़ा गलती है अभी इस एज में। और लड़का मतलब जितना हो सके दूर ही रहे, उतना ही सही है। संयमित रखने के लिए अपने लक्ष्य को ज्यादा हाँ, ध्यान ज्यादा में लक्ष्य रखते को थे। ध्यान में रखे। पिताजी के बारे में क्या कहिएगा? बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, हम लोग भी हाँ, आते जाते पापा जी। इनसे मिलते हैं, बैठते हैं दुकान पे, तो और जब ये बताते थे तो हम लोग को भी काफी खुशी होती थी कि बहुत संघर्ष करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हाँ, मोटिवेशन तो पापा ही से मिलता था। अच्छा। बस हम ग्राउंड में बहुत बार बोले हैं ना कि अगर हम पापा जी की तरह 1% बनते हैं, तो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे। और कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता था? बहुत 8-9 घंटा आराम से। 8-9 घंटा। उसके बाद सेट भी था, क्लास करना, टेस्ट देना, ये सब था। आगे का क्या लक्ष्य, आगे क्या प्लानिंग है? आगे दरोगा। बरोबर। हम्म। और जो बच्चियां पढ़ रही हैं या तैयारी कर रही हैं, अभी 10वीं या 12वीं का एग्जाम दी हुई है, उनको लिए क्या कहिएगा? वही कि पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई मत छोड़ो। काहे से कि अगर अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो आगे कुछ नहीं होने वाला। यही है जो कुछ कर जाने का। 25 तक अगर कुछ नहीं किए तो बाद में तो कुछ होने वाला नहीं है। जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग की बातों को सुन रहे हैं, तो उन लोग के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि लोगों को अभी भी मन में जो है रूढ़िवादी सोच है, उन लोगों के लिए क्या नहीं, कहिएगा? अब धीरे धीरे सोच को बदलना होगा। जी काहे से कि अभी अभी जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, जी। उसमें लड़की सब ही बहुत अच्छा कर गई।
या तो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें भी जो दुबे साक्षी दुबे थी वो भी टॉप कर गई। बहुत सारी लड़की ही यूपीएससी क्लियर की है इस बार, लड़कों से ज्यादा। और लड़का सब भी अब देख रहे हैं, लड़का सबका डाउनफॉल हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए था। लड़की आप जिस डिपार्टमेंट में अभी गई हैं, जॉब करेंगे, उस डिपार्टमेंट में भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं, उंगली हाँ, उठता है कि पुलिस मतलब क्या बोलते हैं उसको, घूसखोर है या पुलिस बिहार की खराब है, मतलब बहुत तरह की बातें आती है। तो उस तरीके, उस समय में भी, जॉब पीरियड में भी अपने आप को बेदाग छवि रखते हुए कैसे काम कीजिएगा? बस वही अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, और इन्हें एक दूसरे को देखना है कि अगर वो घूस ले रहा है तो हम भी ले, या हम करें वैसे ही। बस दूसरे को नहीं देखना है, बस खुद को देखना है और खुद को जानना है, सब कुछ खुद से ही करना है। ठीक, अंत में नाम बता दें। प्रीति कुमारी। बोले कि बिहार पुलिस में हो गए, कैसा लागत? बहुत अच्छा, बहुत खुशी होता है। बहुत खुशी। अच्छा, कितना मेहनत करे के पड़ल? रहुआ कितना बहुत मेहनत करे के पड़ल। कहाँ भेजले रहनी बाहर? पटना। को साल से रहा? 3 साल। 3 साल से। खर्चा बहुत भइल होय? बहुत खर्चा है। अच्छा, जे जे ई बात के सुनता, जे गार्जियन अपना बच्चा के, खास करके लड़की के पटना भेजता या भेजले, ओकरा खातिर का कर? लड़का लड़का होके चाहे लड़की को भेजे के चाहे, पढ़ावे के चाहे। और ई का प्लान बा आगे शादी ब्याह के? शादी ब्याह अभी 4 साल देखल जी। मैंने खुशी बा? खुशी तो बहुत बा। नाम बता। मनोज सिंह पुखरेड़ा।